नमस्कार, शुभ लाभ वास्तु विद्या में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने में कुछ वार्ता करने जा रहा हूँ। इससे पहले आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा का ध्यान करते हैं। ऐंकारे सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमस्तुते। जगतजननी जगदम्बा आप सब लोगों का कल्याण करें, सब पर समान दृष्टि का भाव रखें और सबके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होता चला जाए, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं वार्ता का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आधुनिक समय में लोग परेशान रहते हैं, कभी इस ज्योतिष के पास, कभी उस ज्योतिष के पास, कभी पंडित के पास, कभी मुल्ला के पास भागते रहते हैं कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। लोग नाना प्रकार के समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, विभिन्न प्रकार का उद्यम करते हैं, फिर भी उनके कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। लोग कई बार कहते हैं कि मैं तो इतना पूजा करता हूँ, ये मंत्र जाप करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, फिर भी कोई फलीभूत नहीं होता। आखिर क्या कारण है उसका? इतना मेहनत करने के बाद भी आगे वृद्धि नहीं होती है। ज्योतिषों के पास जाने के बाद ज्योतिष कोई उपाय बताते हैं तो कई बार वो उपाय आपको सूट भी कर जाता है, कई बार सूट नहीं भी करता है, और सूट करने के बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर इसके बाद वो कार्य होना बंद हो जाता है। आखिर क्या कारण है? क्यों नहीं हो रहा लोगों का विकास? क्यों नहीं मन को शांति मिल पा रही है? कुछ तो कारण होगा। तो सबसे पहले अपने जीवन में विकास के लिए कहीं तांत्रिक, पंडित इन सब के पास जाने से पहले ज़्यादा जरूरी है अपने दैनिक जीवनचर्या को अपने आप में परिवर्तन करना, अपने दैनिक जीवनचर्या को में परिवर्तन लाना। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कर्म क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ समाज में हमारी कैसी छवि बनी हुई है, इसके साथ ही आपका विकास होता है। क्योंकि ये जो नवग्रह हैं, नवग्रह से ही मनुष्य का जीवन संचालित होता है। नवग्रह के द्वारा नवग्रह जब अपना गोचर में परिवर्तन करते हैं या नवग्रह का प्रभाव ही मनुष्य के जीवन पर में पड़ता है, मनुष्य के विकास में वही सहायक होते हैं, वही बाधक होते हैं। ये नवग्रह आपके जीवन को अपने जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। तो आप जैसा व्यवहार करेंगे समाज में, वैसा ही आपके ऊपर में नवग्रह का प्रभाव भी पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मेरा सूर्य मजबूत नहीं हो रहा है, सूर्य मजबूत नहीं हो रहा, सूर्य का उपाय करता हूँ, सूर्य फिर भी मजबूत नहीं हो रहा है। अरे भैया, क्यों मजबूत होगा आपका सूर्य? अपने पिता का आप सम्मान नहीं करते हैं, पिता के साथ व्यवहार आपका बढ़िया नहीं रहता है, तो सूर्य आपका कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए यदि मनुष्य जीवन में अपने पिता के साथ न्याय संगत व्यवहार करे, आदर का भाव रखे, पिता का सम्मान करे, पिता के आज्ञाकारी होगा, उस मनुष्य का सूर्य हमेशा मजबूत होगा। तो अगर आप पिता के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं रखते हैं, सूर्य का कितना भी उपाय करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को अर्घ्य डालते हैं, सूर्य का जाप करते हैं, फिर भी सूर्य आपका मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए पिता का सम्मान जरूरी है। उसी प्रकार से चंद्र मजबूत नहीं होता, लोगों का माँ के साथ व्यवहार बढ़िया नहीं है, माँ का सम्मान नहीं करता है, और जब माँ का सम्मान नहीं करेंगे तो चंद्र मजबूत नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, ऑटोमेटिकली बात है। माँ, चंद्र को मजबूत करने के लिए माँ का सम्मान करना जरूरी है, माँ के साथ स्नेह का भाव रखना जरूरी है। माँ के साथ जिसका स्नेह का भाव होगा, लगाव का भाव होगा, उसका चंद्र अपने आप अनुकूल हो जाएगा, चंद्र से मिलने वाली लाभ उसको मिलती रहेगी। इसके बाद आगे आइए, चंद्र के बाद आता है मंगल का नंबर। मंगल जो है सो आपके पराक्रम का प्रतीक है। पराक्रम मतलब भाई, छोटे भाई, छोटा भाई। अगर एक मनुष्य के जीवन में कहावत है ना कि भाई आया मतलब भुजा मेरा मजबूत हुआ, तो मंगल जो है तो आपके भाई का कारक है, और भाई के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं है
तो मंगल आपका खराब रहेगा। मंगल सही रहेगा, भाई के साथ भी व्यवहार बढ़िया हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को यथासंभव भाई के साथ संबंध बढ़िया रखना चाहिए। इसके बाद आता है बुध। घर के बहन बेटियों, फुआ बुआ, इन सब के साथ बढ़िया संबंध रखेंगे, आपका बुद्ध हमेशा ऑटोमेटिकली मजबूत रह जाएगा। समाज में मतलब बहन के साथ, बुआ के साथ, बेटियों के साथ बढ़िया व्यवहार रखेंगे, बुद्ध मजबूत होगा। इनके साथ बढ़िया व्यवहार नहीं रखेंगे, उनके प्रति मन में भावना, दूषित भावना रखेंगे, इनको हमेशा खरी खोटी सुनाएंगे, ये आपकी वजह से अगर रो देंगी, बहन बेटियां अगर आपकी वजह से रो देंगी, तो आपका बुद्धि कमजोर होता चला जाएगा, बुद्धि कभी साथ नहीं देगा। इसलिए बुद्धि को मजबूत करना है तो अपनी बुद्धि को ठीक कीजिए, बहन बेटियों का सम्मान कीजिए, बहन बेटियों को हंसाते रहिए, बहन बेटियों को हमेशा कुछ न कुछ उपहार देते रहिए, बहन बेटियों के साथ बढ़िया संबंध बनाए रखिए, आपका बुद्धि मजबूत रहेगा। समाज में किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ, गुरुओं के साथ अगर आपका व्यवहार खराब है तो आपका गुरु कभी मजबूत नहीं हो सकता। बहन बेटियों, बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ, गुरुओं के साथ, संतों के साथ, साधु समाज के साथ, पंडितों के साथ अगर आपका व्यवहार बढ़िया रहेगा, इनको आप आदर करेंगे, इनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ती रहेगी, तो आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। गुरु मजबूत हो जाएगा तो आपके पास कार्य भी आने शुरू हो जाएंगे, गुरु से संबंधित मिलने वाली लाभ आपको मिलती रहेगी। इसलिए अगर गुरु को मजबूत करना है तो अपने से बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का, साधु संन्यासियों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का, गौ का सम्मान करना शुरू करें, गुरु आपका मजबूत हो जाएगा। और शुक्र से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सुख से जीवन में रंगीनियाँ आती हैं। जीवन के जितने सुख के साधन हैं सब शुक्र के द्वारा संभव होता है। और सुख कब मजबूत होता है या खराब होता है तो आपके दाम्पत्य जीवन यदि आपके अनुकूल नहीं है, यानी कि अगर पत्नी के साथ व्यवहार बढ़िया नहीं है तो आपका शुक्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। शुक्र को मजबूत करने के लिए पत्नी के साथ बढ़िया संबंध बनाएं, उनको स्नेह दें, उनको प्रेम दें, उनको सम्मान दें। पत्नी को स्नेह प्रेम सम्मान देने से शुक्र आपका मजबूत होता है और आपके घर में उत्तरोत्तर वृद्धि चली जाती है, भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होती चली जाती है। शुक्र मजबूत होता है, आपकी निर्धनता दूर होती चली जाती है, सुखों की प्राप्ति होती चली जाती है। इसलिए शुक्र के मजबूत करने के लिए आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना जरूरी है। पत्नी के साथ बढ़िया व्यवहार बना कर रखें, शुक्र का आपका मजबूत हो जाएगा। आगे आते हैं शनि देव। शनि न्याय के देवता हैं। शनि है न्याय के देवता। अगर आप किसी के साथ भी अन्याय का बर्ताव करते हैं या जो मजदूर किस्म के लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, जो आपसे निम्न श्रेणी के लोग हैं, उनके साथ आप रूखा भाषा में बात करते हैं, तू तराक करके बोलते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनको हे दृष्टि से देखते हैं, तो शनि हमेशा आपके प्रतिकूल हो जाएंगे। शनि कभी भी आपके अनुकूल नहीं हो सकते। इसलिए शनि को मजबूत करना, और शनि अगर प्रतिकूल हो जाएंगे तो शनि तो हर कार्य में रंगा डालेंगे, आपके जीवन के विकास को अवरुद्ध कर देंगे, आपको आगे पनपने ही नहीं देंगे। इसलिए शनि को मजबूत करना है तो मेहनतकश लोगों को, अपने से निम्न श्रेणी के लोगों को प्रेम से बोलिए, सम्मान दीजिए, उनको समय समय पर कुछ न कुछ उपहार दीजिए, उनका आदर कीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। शनिदेव ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। आप सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कीजिए, शनिदेव मजबूत रहेंगे और आपके कार्य को शनि आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आपके जीवन में उत्तरोत्तर विकास होता चला जाएगा। और राहु और केतु, राहु को कहा जाता है, राहु जो है सो आप अपने जीवन में जितना स्वच्छता रखेंगे, सफाई कर्मचारी हैं, इन सब के साथ सम्मान का भाव रखिए, उन सबको आप सम्मान करेंगे, स्नेह देंगे तो आपके जीवन में राहु भी ठीक हो जाएगा, केतु भी ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार जीवन में आप अपने दैनिक चर्या को
जितना संतुलित कीजिएगा, समाज के अनुकूल कीजिएगा, समाज में अनुकूल आचरण में रहिएगा, कभी मिथ्या नहीं बोलिएगा। असत्य भाषण करने से सारे ग्रह आपके प्रतिकूल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए मिथ्या भाषण कभी नहीं कीजिए। असत्य भाषण करने से सारे ग्रह आपके प्रतिकूल हो जाएंगे, इसलिए कभी भी मिथ्या भाषण नहीं कीजिए। आप सत्य बोलिए, पिता के साथ सम्मान का भाव रखिए, माता के साथ प्रेम स्नेह सम्मान का भाव रखिए, बहन बेटियों के साथ प्रेम का भाव रखिए, गुरुओं के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, आदरणीय लोगों के साथ आदर का भाव रखें, भाई के साथ प्रेम स्नेह से रहें, पत्नी के साथ प्रेम से रहें, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार रखें, स्नेहपूर्ण व्यवहार रखें, गरीब मजदूरों के साथ, मेहनत कश लोगों के साथ, सफाई कर्मचारियों सबके साथ सम्मान के भाव रखिए। अर्थात कुल मिलाकर के अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आएं, व्यवहार को समाज के अनुकूल बनाएं। तो अगर यदि आपका व्यवहार समाज के अनुकूल हो जाएगा, लोक कल्याणकारी हो जाएगा, तो आपके जीवन में कल्याण अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी ग्रह का कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपका जीवन उत्तरोत्तर वृद्धि होता चला जाएगा। लेकिन ये एक दिन दो दिन दिखावे के लिए करने से नहीं होगा, अपने आप को वैसा बना लेना ही होगा। अपने जीवन को हमेशा लोकोपकारी, कल्याणकारी, समाज के लिए एक सर्वप्रिय व्यक्ति बनने का प्रयास करें। सर्वप्रिय बन जाएंगे तो मनुष्य के प्रिय सर्वप्रिय हो जाएंगे, तो ग्रहों के प्रिय हो जाएंगे। आपका जीवन अपने आप ऊपर उठ जाएगा। आपको किसी ज्योतिषी के पास, किसी भी तांत्रिक के पास, किसी मुल्ला के पास, मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं सब सलाह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। आप आगे और जानकारी लेने के लिए देखते रहें शुभ लाभ वास्तु, हमारे इस चैनल को देखते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।